Green Gold Childs। रामपुर नाम के गांव में गोलू और मोलू दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई गोलू बहुत धनवान था। छोटा भाई मोलू मिल में मजदूरी किया करता था। मोलू अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से किया करता था, लेकिन अपना और अपने परिवार का जरूरत पूरा नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से मोलू बहुत परेशान था। कुछ दिन पहले ही उसके पिता का मौत हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने सारा संपत्ति हड़प ली। बड़े भाई गोलू ने छोटे भाई मोनू को वह हिस्सा नहीं दिया जो उस हिस्से का हकदार था। गोलू अपने छोटे भाई मोनू को बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। फिर कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आया। गांव वालों ने जगह जगह ढेर सारे दीपक लगाए थे। कई लोगों ने तो तरह तरह के लाइट भी लगाए थे। लोग काफी हंसी खुशी से दिवाली का त्योहार मना रहे थे। हर घर में खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया गया था। लोगों ने अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे थे। दिवाली का जश्न मनाते हुए गांव वालों ने खूब मौज मस्ती कर रहे थे। गोलू के घर पर दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे नए कपड़े और जेवर पहने हुए थे। कई तरह की खूब मिठाइयों से उनका घर भरा हुआ था। वही मोलू के घर पर दिवाली के त्योहार के दिन अपने घर के खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद की अपेक्षा से बड़े भाई गोलू के घर पहुंचा। सुनो राम भैया, मेरे पास अब कोई नौकरी भी नहीं है और इसीलिए भी मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। हर दिन मैं नौकरी ढूंढने की उम्मीद में बाहर जाता हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिलता। इसी कारण मैं दुखी और निराश हो जाता हूँ। घर पर राधा और सूरज भी भूखे बैठे हैं। क्या आप थोड़ी सी मदद कर सकते हो? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको ब्याज के साथ सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसा पेड़ों पर नहीं उगते। मैंने काफ़ी मेहनत से ये ऐशो आराम और पैसे कमाए हैं। आजकल मेरे खर्चे भी बढ़ गए हैं। वास्तव में तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, क्या आप हमें वो हिस्सा लौटा सकते हैं जो हमारे पिताजी ने मुझे दिया था? मैंने आपसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा भैया, लेकिन आज मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं संपत्ति का वही हिस्सा मांग रहा हूँ जिस पर मेरा हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोलू को बहुत दुख हुआ क्योंकि बड़े भाई का बर्ताव अच्छा नहीं था। वह नौकरी की तलाश में जंगल की ओर चल निकला। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में उसे एक बुरी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। मोलू ने सोचा, यदि वह उसकी मदद कर देंगे तो उसे कुछ पैसे मिल जाएगा। ये लकड़ी आपके घर तक पहुंचा सकता हूं माता जी, और उसके बदले कुछ पैसे दे देना। और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर लूंगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। मोलू जल्दी से बुढ़िया का लकड़ी लेकर बुढ़िया के घर चला जाता है और लकड़ी घर के बाहर रख देता है। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? मेरे घर पर पत्नी और बच्चे भूखा है। उनके खाने के लिए घर पर एक अनाज का दाना भी नहीं है। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। इस वजह से घर पे परेशानियां हैं और घर के हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमेशा हर चीज पर नजर रखता है, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। ये लो, इसमें मेरा बनाया हुआ स्वादिष्ट और लजीज वेजिटेबल सूप है। जैसे जैसे तुम आगे चलते रहोगे तुम्हें जंगल के बीचों बीच 4 बड़े पेड़ दिखाई देंगे। उन पेड़ों के पीछे एक छोटी सी गुफा है जहाँ 3 छोटे बौने रहते हैं और उन्हें ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप देखेंगे वो तुमसे ये सूप मांगेंगे। तुम सूप के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मोलू बूढ़ी औरत की मदद की और उसने दिया हुआ वेजिटेबल सूप का डिब्बा लेकर वह जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के बीच में 4 पेड़ एक साथ खड़े दिखाई दिए।
मोलू को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा का दरवाजा बहुत ही छोटा था, इसलिए अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। वाह, झुककर अंदर गया। जैसा ही वह गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि 3 बोना गुफा के अंदर खड़े थे। मैं ये वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। क्या तुम हमें ये स्वादिष्ट सूप का डिब्बा दे सकते हो? ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप का डिब्बा हमारे लिए तुम यही रख दो। मोलू मन ही मन सोचने लगता है, ठीक है, मैं ये लजीज वेजिटेबल सूप का डिब्बा आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इसके बदले जादुई चक्की दे सकते हैं? ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देंगे, लेकिन सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। ये जादुई चक्की है, जादुई। यदि तुम इससे कुछ मांगोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाकर उसे ढक देना और 2 बार अपने हाथों से ताली बजाना। इस जादुई चक्की को रोकने का बस यही एक तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मोलू बहुत खुश हुआ। वेजिटेबल सूप का डिब्बा उन 3 बोना को दे दिया और खुशी खुशी वाह जादुई चक्की लेकर मोलू जंगल के रास्ते अपने घर आया। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर ही थीं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। मोलू ने अपनी पत्नी को जंगल में जो कुछ भी हुआ सब बातें बताईं। उन्हें घर के अंदर जमीन पर एक चादर बिछाई और जादुई चक्की को रख दी। अब मोलू ने चक्की से कहा, चक्की चावल निकला। देखते ही देखते उस स्थान पर ढेर सारा चावल निकलने लगा, पर मोलू ने अपने 2 हाथों से तलिया बजाई और चक्की को रोक दिया। उसके बाद पीला कपड़ा ढक दिया और बस हर दिन दाल चावल गेहूं निकलता रहा। उसी तरह एक एक कर उसने चक्की से दाल गेहूं अन्य सामान भी मांग लिया। उस दिन मोलू और उसके परिवार ने जमकर खाना खाया। अब मोलू बाकी का सामान बाजार में जाकर बेच दिया। ऐसे ही देखते ही देखते शाम की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा और घर पेट खाना। बड़े भाई ने छोटे भाई की चक्की चोरी कर ली और दूसरे गांव की ओर रवाना हो गया। कुछ दूर जाते जाते नदी के किनारे वह जा पहुंचा और एक नाव में पूरे परिवार के साथ बैठ गया और काफी दूर चला गया। अरे सुनते हो, इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे? अरे चुप बैठो, अनपढ़ कहीं की। तुम जानती भी हो मेरा छोटा भाई कैसे अमीर बना? इस चक्की की वजह से। उसने सारा कुछ इस चक्की से ही कमाया है। मैं उसके घर से ये चक्की चुरा ले आया हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े भाई को चक्की को बंद करने की कला नहीं पता थी। वो सिर्फ छोटा भाई ही कर सकता था। इसी तरह चक्की में नमक भरते भरते चक्की समुंदर में डूब गया। गोलू के लालच की वजह से उसे और पूरे परिवार को उसका सजा भुगतना पड़ा। Green Gold Childs.